तो शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। 4:30 तक हम डिस्कस करेंगे, यानी कि 5:30 तक हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पकाऊ सा टॉपिक है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। और वो टॉपिक है हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे एक प्रोग्राम, मैंने सी सेक्शन जो है सॉरी हमारे पास शीट फाइल स्कैनर, और तीसरे नंबर पर आता है हैंडहेल्ड स्कैनर। मतलब एक ऐसा स्कैनर जिसको हम हाथ में पकड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर बारकोड रीडर भी शामिल है। अब इसकी मदद से हम क्या करते हैं, तो हमने बात की फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर के अंदर इसका ढक्कन होता है, उसको खोलते हैं। उसके अंदर हम अपने मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, जिसके पेजेस सारे जुड़े हुए हैं, तो हम वहां पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर शीट पैड स्कैनर, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि हमारे पास पेजेस अगर सारे सेपरेटेड हैं, जैसे आप लोगों के टेस्ट होते हैं, टेस्ट के अंदर हर एक पेपर होता है, तो वो तमाम पेपर्स को अगर मैं बंच बना के एक साथ स्कैन करना चाहूँ तो उसके लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ शीट पैड स्कैनर को। और तीसरे नंबर पर आता है हैंड हेल्ड स्कैनर। अब हैंड हेल्ड स्कैनर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने शॉप पर देखा होगा, आपने अक्सर मार्केट्स में देखा होगा, तो वहां पर बारकोड को या आईजेके के अंदर जब आप अटेंडेंस के लिए आते हैं, तो अटेंडेंस के लिए आते वक्त आप जो अपने कार्ड है, उस कार्ड के ऊपर कुछ ज़ेब्रा लाइंस होती है, जैसे कि वर्टिकल लाइंस है, ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस, उन लाइंस को आप स्कैन कर दें। तो जब आप उसको स्कैन करते हैं तो उसकी मदद से उसका एक कोड होता है, वो कोड जनरेट किया जाता है। फिर वो कोड कंप्यूटर को दिया जाता है, कंप्यूटर उसकी मदद से एक्शन परफॉर्म करेगा या आपकी अटेंडेंस को मार्क कर देगा। तो ये कुछ प्रोसेसेस थे जो कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म किए जा रहे होते हैं, और ये सारे काम को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्कैनर। कौन सा स्कैनर इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया बारकोड रीडर। बाकी की बातें हम इंशाल्लाह अगली क्लास में कर लेंगे। अब हम जरा बात करते हैं, एक टॉपिक मैं लेके आया। ये टॉपिक जो था बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा एक प्रोग्राम है, और ये बेसिकली मुझे जब प्रोग्राम मिलते रहते हैं तो मैं शेयर करता हूँ। ये एक प्रोग्राम है, इसका ऑब्जेक्ट देख लें। अच्छा, ये एक प्रोग्राम बहुत ही मैं आपको बाद में बताऊंगा ये प्रोग्राम कहाँ से दिया गया है, और ये प्रोग्राम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम है, और ये C++ पर हम बनाएंगे। ये प्रोग्राम बेसिकली एल्गोरिथम लिखने के लिए आया था, लेकिन हम पहले प्रोग्राम बना लेंगे। वैसे होना ही चाहिए कि पहले एल्गोरिथम लिखा जाए, बाद में उसका प्रोग्राम बनाया जाए, लेकिन हम इसको उल्टा करेंगे। हम पहले C++ में इसका प्रोग्राम बनाएंगे, फिर इसका एल्गोरिथम समझ लेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम को हम आज की क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पानी पीना है तो पानी पी के जल्दी से आ जाओ, और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं भी पानी पी लेता हूँ, और फिर हम इसको सुकून से बैठ के पढ़ते हैं। बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम है, और फिर जब मैं बताऊंगा आपको ये कहाँ के टेस्ट के अंदर या कहाँ के असाइनमेंट में ये क्वेश्चन दिया गया है इसी साल का, तो आप लोगों को सुन के हैरानी होगी कि आप उस लेवल का प्रोग्राम सॉल्व कर लें। देखो, यहाँ पर एक बेसिकली एक टॉपिक है, जिस टॉपिक को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोग्राम जो था, ये पास्ट का इस दफा का इस वीक का एक असाइनमेंट था। उसमें प्रोग्राम दिया गया था, और ये बच्चों को सॉल्व करवाया था। हम भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब हम भी इस काबिल हैं कि हम इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही है, नंबर में क्या लिखा हुआ, हामिद इज अ मैथमेटिशियन एंड डिस्कवर्ड अ नंबर which have unique properties। अच्छा, हामिद साहब जो है वो एक मैथमेटिशियन है, और उन्होंने डिस्कवर्ड किया एक नंबर जिसके अंदर कुछ खास, यूनिक का मतलब मुनफरिद प्रॉपर्टीज है। As he is not decided any name to that number। अच्छा, वो उस नंबर का कोई भी नाम डिसाइड नहीं कर पा रहे। So for the time being we call that number cuboid। अच्छा, काफी टाइम के बाद उस नंबर को क्यूबॉइड कहने लगे। Our property of cuboid is that if we break that number into individual units, like breaking 1 to 4 into 1, 2 and 4 and take their individual cubes, then the sum would be same as original number being given। अच्छा, ये एक सवाल है,
इस सवाल को जरा हम थोड़ा सा देखो यहाँ पे कहा क्या है। कहा कुछ ये है कि एक आमिर साहब ने एक नंबर डिस्कवर किया, जिस नंबर को काफी टाइम बाद क्यूबॉइड कहने लगे। अब क्यूबॉइड के अंदर कुछ खास बात थी, जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा कि 1 2 4 एक नंबर है। अब उन्होंने ये कहा कि अगर हम इसके डिजिट्स के क्यूब का सम करें, अब देखो डिजिट्स इसके अंदर शामिल हैं 1 2 एंड 4। अब इन डिजिट्स के क्यूब करो। सर जो आप पढ़ा रहे हैं हम बचपन से पढ़ने, लेकिन मजबूरी कहाँ भाई, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारी मजबूरी है, इसको हमें समझना है। तो अच्छा दोस्तों जल्दी जल्दी से हम बात कर लेते हैं फ्लैट बेड स्कैनर के बारे में। फ्लैट बेड स्कैनर आपको मैंने जैसे कि बताया कि जो फोटोकॉपियर होता था, फोटोकॉपियर के अंदर हम ये करते थे कि जब उसका एक लिड होता था, एक ढक्कन होता था, उसको हम खोलते थे, उसके अंदर हम क्या करते थे, अपनी बुक को या जिसको भी हमें स्कैन करना है, पिक्चर को प्रिंट करवाना है, उसके लिए हम उसके अंदर रखते थे। और उसके बाद फिर स्कैन का ऑप्शन आता था, उससे हम स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद अगर आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर वी कैन प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट। तो स्कैन एन इमेज द हैंड हेल्ड स्कैनर, ये इसके ऊपर हैंड हेल्ड स्कैनर की तस्वीर है। There are three types of different types of scanners like handheld scanners, flatbed scanners and barcode readers। अब देखो इस स्कैनर के मैंने आपको बता दिया छोटे सा काम होता था, और हम उस वक्त इस्तेमाल करते थे जब हमारे पास पूरी कंबाइंड बुक हो। जैसे मैं किसी बुक को उसके पेजेस अलग अलग नहीं है बल्कि सारे पेजेस कंबाइंड हुए हैं, तो वहां पर हम इस तरह के स्कैनर को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर एक स्कैनर था जिसको हम कहते हैं शीट पैड स्कैनर। अब शीट पैड स्कैनर का काम क्या है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, आप लोगों के टेस्ट हुए अभी, आप लोगों के पेपर हुआ अभी, तो पेपर के अंदर आप लोगों को दी गई थी OMR शीट। अब OMR शीट की मदद से हमने क्या किया था, मतलब आप सब लोगों ने उसमें एक सर्किल किए थे, और सर्किल करने के बाद वो शीट जो थी वो हर एक बच्चे की इंडिविजुअल शीट होती है। फिर वो शीट क्या की गई होगी, तमाम शीट्स को ले जाकर स्कैनर को दिया होगा और आपके पास राउटर है, स्विचेस हैं, हब हैं, ये तमाम चीज़ें कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर शामिल हैं। अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो इनपुट डिवाइसेस के अंदर कीबोर्ड है, अब बताना तो पड़ेगा, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर्स हैं, ये तमाम हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। अब कीबोर्ड के बारे में कुछ मुख्तसर सी बात करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस के अंदर दो वर्ड्स आ रहे हैं, इन और आउट, यानी कि अगर हम किसी डिवाइस के जरिए से डाटा कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन तमाम डिवाइसेस को हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस, या जिनके जरिए से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, उन तमाम डिवाइसेस को हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होगा, इनपुट डिवाइसेस का काम ये होगा कि वो यूज़र की फॉर्म में इनपुट देंगी, फिर उसे मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगी और कंप्यूटर तक पहुंचाएंगी। इसकी एग्जांपल में कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड से हम टाइपिंग कर सकते हैं। अब कीबोर्ड के बारे में कुछ बातें ज़रा बस आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहते हैं। देखिए कीबोर्ड में आपने क्या करना होता है, जब भी कोई की प्रेस करते हैं, हमारे पास 106 या कुछ लोगों के नज़दीक 104 कीज हैं। तो जब हम की प्रेस कर रहे होते हैं तो हम की प्रेस कर रहे हैं, A B C, कोई भी की अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो कंप्यूटर उन कीज को फिर क्या करता है, कन्वर्ट करता है आस्की कोड के जरिए से। अब मैं आपको आस्की कोड थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वो कन्वर्जन परफॉर्म की जाती है। तो कंप्यूटर इसके लिए जो कोडिंग टेक्निक इस्तेमाल करता है उसको हम कहते हैं आस्की कोड। आस्की की फुल फॉर्म सबसे पहले हम समझ लेते हैं। आस्की का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इसके अंदर किस तरीके से होगा, जैसे अगर मैं स्मॉल a प्रेस करता हूँ तो स्मॉल a का मतलब बनेगा, कंप्यूटर उसे डेसिमल की फॉर्म में 97 समझता है, और अगर मैं